इसका जो सिंपल वर्जन है उसको यूज़ करेंगे, राइट। लेकिन जो लाइब्रेरी हम यूज़ करेंगे वो केरास की है। केरास को हमने फर्स्ट आई थिंक क्लास में इंट्रोड्यूस कराया था या फर्स्ट वीक में इंट्रोड्यूस कराया था कि केरास हमारे पास डीप लर्निंग के लिए एक लाइब्रेरी है। टेंसरफ्लो भी है, लेकिन केरास हम यूज़ कर सकते हैं। पहले आप लोगों को क्या करना होगा कि लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है जिसका नाम है फ्रॉम केरास। ओके, अब ये जो सीक्वेंशनल है ये क्या है, ये हम इसको सीखेंगे। पहले मैं इसको रन करता हूँ तो ये कहता है आपके पास केरास इंस्टॉल नहीं है, राइट। तो पहले आप लोग पिप के ज़रिए इंस्टॉल करेंगे केरास को। जब केरास आपके पास इंस्टॉल हो जाए तो फिर आप उसको डीप लर्निंग मॉडल बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपकी पिप के ज़रिए, यानी पाइथन जो पैकेज मॉड्यूल है उसके ज़रिए, मॉड्यूल मैनेजर है उसके ज़रिए आप इंस्टॉल कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इंस्टॉल हो गए। मैं इसको रन करता हूँ। कहता है टेंसर फ्लो इंस्टॉल नहीं है, राइट। टेंसर फ्लो पे भी इंस्टॉल करना है क्योंकि केरास जो है वो बैकएंड उसका है टेंसर फ्लो। यानी टेंसर फ्लो पहले आया था, फिर उसके ऊपर केरास है, तो अब भी ये उसके ऊपर रन करता है द इन्वायरमेंट। दो लाइब्रेरीज हम इंस्टॉल कर रहे हैं ताकि हम डीप लर्निंग मॉडल बनाएं और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। तो मैंने ये इंपोर्ट करना है। अगर ये लाइब्रेरी मेरे पास सक्सेसफुली इंपोर्ट हो जाए, हाँ सक्सेसफुली इंपोर्टेड, राइट। सीक्वेंशनल लाइब्रेरी किस लिए यूज होती है? जब हमारे पास लेयर्स की हम बात कर रहे थे, अ, जब हम डीप लर्निंग की बात कर रहे थे तो हमारे पास उधर क्या था, लेयर्स थे, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, राइट। तो जब हम अपना कस्टम डीप लर्निंग मॉडल बनाएंगे, लेट्स सी हम कहें उसमें 2 लेयर्स डाल दें, 3 लेयर्स डाल दें, तो उन लेयर्स को कंबाइन करने के लिए, सीक्वेंस में रखने के लिए कि ये फर्स्ट लेयर है, सेकंड लेयर है, थर्ड लेयर है, इसके लिए हम जो लाइब्रेरी यूज करेंगे वो क्या है, सीक्वेंशनल है। और ये है केरास मॉडल्स की लाइब्रेरी।